मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। कक्षा 9 के विद्यार्थियों की पाठ्यपुस्तक में 8.10 नाम से प्रमेय है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अभी हमने मध्य बिंदु प्रमेय में सिद्ध किया था कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर भी होता है और आधा भी होता है। अब ये सिद्ध करना है कि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर, तो हमें एक त्रिभुज बनाना होगा जिसमें एक भुजा के मध्य बिंदु से किसी दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, माना यह एक त्रिभुज है ABC, अब क्या दिया है प्रमेय में ये समझना है। ABC एक त्रिभुज है, इसमें किसी एक भुजा का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं D मध्य बिंदु है किसका, AB भुजा का, और BC के समांतर हम दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींच देते हैं। तो AC को बिंदु E पर समद्विभाजित किया है ऐसा हमने सिद्ध करना है। AC को बिंदु E पर इस रेखा ने, कौन सी रेखा है ये, दूसरी भुजा के समांतर, ये समांतर दी हुई है। तो E पर AC को समद्विभाजित किया, अर्थात AE और CE बराबर हैं, ऐसा हमने सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है कि D जो है AB का मध्य बिंदु है, अर्थात AD बराबर हमें दिया है BD, और क्या दिया है, DE जो है BC के समांतर है। DE समांतर किसके है, BC के। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि AE जो है CE के बराबर होगा, AE बराबर CE। और हमने रचना क्या किया है इसमें, C से BA के समांतर एक रेखा खींची है, C से BA समांतर हमने CF खींची है, और DE को बढ़ाया है, जिसने समांतर रेखा को कहाँ पर प्रतिच्छेद किया, F पर, DE को बढ़ा दिया है। अब हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, देखिए BC और DE समांतर हैं और BA और CF समांतर हैं। तो जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज BCFD में हमारे पास दो चीज़ें हैं सम्मुख भुजाओं के लिए, एक तो है BC समांतर DF और दूसरा है BD समांतर CF, यानी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं। तो इसीलिए BCFD एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम है। BCFD के एक पैरेललोग्राम होने से हमें क्या पता चल जाएगा, BD जो है CF के बराबर होगा, BC जो है DF के बराबर होगा। लेकिन हमें अब सिद्ध करना है कि AE और CE बराबर हैं। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को अगर हम देखें तो हमें क्या क्या अब इन्फॉर्मेशन है, CF जो है AD के बराबर है, क्यों, क्योंकि CF BD के बराबर है और BD AD के बराबर दिया है। तो त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज CFE में जो सूचनाएं हैं वो लिखते हैं। तो सूचना है CF बराबर AD, क्यों लिखेंगे, चूंकि CF बराबर BD, CF क्या है, BD के बराबर है, कारण BCFD एक पैरेललोग्राम है, कॉमा BD किसके बराबर है, ED के बराबर है, ऐसा दिया है।
तो बी डी ए डी के बराबर है दिया है, और सी एफ जो है बी डी के बराबर है, तो सी एफ बराबर ए डी हमें प्राप्त हो गया। अब चूंकि यह और यह रेखाखंड आपको समांतर मिले हैं रचना से, तो बी ए सी एफ एक जेड आपका यहाँ पे बन रहा है, दूसरा ये भी इसके समांतर है। तो उस आधार पर तो आपको कहीं पर जेड प्राप्त हो रहा है, तो देखते हैं एक जेड और हमें मिल रहा है, ये दोनों को पहले के ही आधार पर मिल जा रहा है। ए बी समांतर एफ सी है, तो एक जेड आपको ऐसे मिल रहा है। ये दोनों कोण भी आंतरिक एकांतर कोणों के कारण बराबर है। तो हमें बी एफ और डी एफ और बी सी समांतर होने से नहीं, बल्कि ए बी और एफ सी समांतर होने से ही दोनों आंतरिक एकांतर कोण बराबर प्राप्त हो जा रहे हैं। और ये दोनों कोण उसी भुजा पर हैं जो भुजा हमारी बराबर है, सी एफ और ई डी। तो दो कोण और उसी भुजा पर, तो ए एस ए सर्वांग समता लागू हो जाएगी। तो कौन कौन से कोण? कोण डी ए ई बराबर कोण ई सी एफ, और कोण ए डी ई बराबर कोण सी एफ ई। दोनों का एक ही कारण है, आंतरिक एकांतर कोण, और एक ही रेखाओं के लिए। किसके लिए? बी ए समांतर सी एफ के लिए। तो त्रिभुज ए डी ई सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ए के लिए ई, ए के लिए सी, डी के लिए एफ, और ई के लिए ई। कौन से नियम से? ए एस ए नियम से। ए एस ए सर्वांग समता नियम से आपने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो आपको जरूर कुछ भाग अब बराबर प्राप्त होंगे। तो हमें सिद्ध करना था ए ई और सी ई बराबर हैं, ए ई सी ई। देखो दोनों त्रिभुजों के संगत भाग के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ए ई बराबर सी ई, ए ई सी ई के बराबर है। क्यों? सी पी सी टी करॉस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो यही हमने सिद्ध कर दिया। तो ए ई बराबर सी ई इम्प्लाइज दैट तीसरी भुजा कौन है? ए सी। ए सी बिंदु ई पर समद्विभाजित होती है, बिंदु ई पर समद्विभाजित होती है। कौन कर रहा है समद्विभाजित बिंदु ई पर? वह रेखा जो दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है, डी ई, जो बी सी के समांतर खींची गई। ए सी बिंदु ई पर समद्विभाजित होती है। तो तीसरी भुजा समद्विभाजित हो गई यदि एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींचते हैं, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा समद्विभाजित हो जाएगी इस समांतर रेखा के द्वारा।